छात्रों नमस्कार। मैं आज आपको पंचमी विभक्ति के कुछ सूत्र बताऊंगा, उनकी व्याख्या एक्सप्लेन करूंगा। तो आज हम पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति के जो सूत्र हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। उनके बारे में बता रहा हूँ कि ध्रुम अपाये अपादानम। पहला सूत्र है ध्रुम अपाये अपादानम। ध्रुम का अर्थ है कि अलग होना, अपाय का अर्थ है विश्लेषण, और ध्रुम का अर्थ निश्चित है। ध्रुम का अर्थ क्या है? निश्चित। तो अपाय का अर्थ है पृथक होना अथवा अलग होना, किसी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने में जो कारक निश्चित अवधि में होता है उसे अपादान कहते हैं। अर्थात ध्रुम अपाये अपादानम। अपाय अर्थ में जो क्या है निश्चित होता है, निश्चल होता है, उसको अपादान कहते हैं। दूसरा सूत्र है अपादाने पंचमी। जिसकी अपादान संज्ञा होगी उसमें पंचमी विभक्ति होगी। उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होगी। ग्रामाद आयाति उदाहरण है, गांव से आता है, तो यह गांव आने वाले का अवधि रूप है, अतः वह अपादान है। वो निश्चित स्थान है, उससे वो अलग हो रहा है, इसलिए वो क्या है? अपादान है। इससे अपादान में पंचमी विभक्ति हुई। क्यों? अपादाने पंचमी से। धावतो अश्वात् पतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो घोड़ा पतन क्रिया का अवधि है। घोड़ा है वो पतन क्रिया का अवधि है, उससे पृथक हो रहा है, उससे गिर रहा है, अतः अश्वात् में क्या है? पंचमी विभक्ति हुई। प्रत्युदाहरण इसका है वृक्षस्य पर्णम पतति, पेड़ का पत्ता गिरता है। पेड़ का पत्ता गिरता है, तो वृक्षस्य का संबंध पतति से न होकर पर्ण के साथ है। वृक्ष का पत्ता पर्ण के साथ जो वृक्ष है उसका संबंध क्या है? पर्ण से है। न कि वहाँ से वो गिर तो रहा है, लेकिन क्या है यहाँ संबंध पतति से नहीं है, उसके क्रिया से नहीं है। यहाँ पर क्या है? वृक्ष से उसका संबंध है। अतः वृक्ष का संबंध क्या है? पतति से न होकर के यदि वृक्ष से गिरता तो क्या है? पंचमी विभक्ति होती। लेकिन यहाँ पे क्या है? वृक्ष का संबंध पर्ण से है, पतति से नहीं है, अतः यहाँ पर क्या है? षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी की गणना कारक में न होने से यहाँ पर पंचमी नहीं हुई है। अब आगे जो सूत्र है ये वार्तिक है, सूत्र नहीं है। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। इस सूत्र ये वार्तिक है। इस वार्तिक का अर्थ है जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब है घृणा करना, विराम रुकना, हटना, और प्रमाद असावधानी करना। अर्थ वाली धातुओं के योग में जुगुप्सा आदि के विषय में पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे क्या है? पापात् जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है, विरमति, और पाप से क्या है? रुकता है, हटता है। तो पाप से रुकता है, यहाँ में पाप में कौन सी पंचमी विभक्ति हुई? धर्मात् प्रमाद्यति, धर्म से प्रमाद करता है। धर्मात् में कौन सी विभक्ति हुई? पंचमी विभक्ति हुई। अपादान हुआ वो, और अपादान में कौन सी हुई? पंचमी। अपादाने पंचमी विभक्ति हुई। तो यहाँ पे क्या है? इस वार्तिक का कहने का जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, कि जुगुप्सा घृणा, विराम रुकना, और अथवा हटना, और प्रमाद असावधान करना। अर्थ वाली धातुओं के योग में जुगुप्सा आदि के विषय में पंचमी होती है। उदाहरण मैंने आपको समझा दिए। पापा जुगुप्सते विरमति, पाप से घृणा करता है, पाप से रुकता है, और धर्मात् प्रमाद्यति। आगे जो सूत्र है भित्रार्थानाम भय हेतु, भी और त्रय इन धातुओं तथा इन अर्थ वाली अन्य जो धातुएं हैं उनके प्रयोग में भय का जो कारण होता है वो अपादान होता है। और अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। तो भी का मतलब है डरना, और त्रय का मतलब है बचाना, रक्षा करना। इन धातुओं तथा इन अर्थ वाली जो कोई भी अन्य धातु है उनके प्रयोग में भय का जो कारण है उसमें अपादान होता है, वो उपादान कारक होता है, अतः उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे
चोरात विभेति, चोर से क्या है, डरता है। चोरात त्रायते, चोर से बचाता है। यहाँ भय का कारण कौन है, चोर, तो चोर में कौन सी विभक्ति हुई, पंचमी। इसका प्रत्युदाहरण देखिएगा कि अरण्य विभेति त्रायते व, जंगल में डरता है या जंगल में बचाता है। यहाँ अरण्य भय का कारण नहीं है, वो क्या है, स्थान है, तो वो स्थान में क्या है, किसी दूसरे से डर रहा है, अरण्य से नहीं डर रहा है, वो किसी दूसरे से डर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अरण्य में सप्तमी विभक्ति हुई। यहाँ पे वो अपादान कारक नहीं हुआ, अपादान नहीं कारक नहीं होने के कारण यहाँ अधिकरण हुआ। तो अधिकरण में क्या है, सप्तमी विभक्ति हुई, क्योंकि वो कारण भय का कारण नहीं है अरण्य। भय का कारण तो कोई जानवर होगा, चोर होगा, तो उसमें पंचमी विभक्ति होती। अब आगे सूत्र है पराजे रसोड़ः, पराजे रसोड़ः। परा धन जी, परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु, हार मानना, पराजयते। धातु के योग में ऐसा ही है धातु जिससे हार माने या ऊब जाए, उसकी क्या है, अपादान संज्ञा होगी, और अपादाने पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति होगी, अतः पंचमी विभक्ति होगी। जैसे अध्ययनात् पराजयते, पढ़ाई से वो हार मान गया, पढ़ाई से हार मान जाता है, ऐसा ये वो सहन नहीं कर पाया, इसलिए ऐसे ये होने के कारण अध्ययन में पंचमी विभक्ति हुई। अर्थात सूत्र क्या कह रहा है कि धातु के योग में पराजय जी जो धातु है के योग में ऐसा ही है, जिससे हार मान जाए तो वो पढ़ाई से हार मान गया, इसलिए उसमें क्या है, पंचमी विभक्ति हो गई। किसमें हो गई, अध्ययनात्, अध्ययनात् में। प्रत्युदाहरण क्या है, शत्रुन पराजयते, शत्रुओं को हराता है। यहाँ शत्रु क्या ऐसा ही नहीं है, शत्रुओं को वो हरा रहा है, अतः यहाँ पंचमी नहीं होकर के द्वितीय विभक्ति हुई। कौन सी विभक्ति हुई, द्वितीय विभक्ति हुई। अब आगे जो सूत्र है वो है वारणार्थानाम ईप्सितः। वारण माने रोकना, हटाना, अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में इष्ट जो वस्तु है जिससे किसी को हटाया जाए में पंचमी होगी। कौन सी होगी, इष्ट जिससे किसी को हटाया जाए, वारण अथवा रोका जाए अथवा हटाया जाए, इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में। अन्य भी धातुएं हो सकती है, ये दो तो उदाहरण मात्र दिए हैं। जैसे यवेभ्यो व गाम वारयति, जो से, यव किसको कहते हैं, जो को, तो यहाँ पर इसमें पंचमी विभक्ति है, तो जो से क्या है, गाय को हटाता है, गाय जो खा रही है इसलिए वो क्या है, जो से गाय को हटा रहा है। तो इष्ट वस्तु क्या है यहाँ, जहाँ उसको इष्ट क्या है, जो है, यव है, अतः यहाँ पे वर्णार्थानाम ईप्सित है। इस सूत्र से यव का, यव जो है इसका क्या अपादान कारक हुआ, और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति हुई। अब आगे है इसका प्रत्युदाहरण क्या है, ये विभ्यो गाम वारयति क्षेत्रे, खेत में गाय को जो से हटाता है। क्षेत्र उसको इष्ट नहीं है, उसमें पंचमी नहीं हुई है, क्योंकि क्षेत्र तो अधिकरण है, तो अधिकरण होने के कारण उसमें सप्तमी, और यहाँ इष्ट क्या है, यव है, तो यव में पंचमी विभक्ति। प्रत्युदाहरण में के भी यव में पंचमी विभक्ति हुई, और क्षेत्र इष्ट नहीं होने के कारण उसमें अधिकरण कारक होने के कारण उसमें सप्तमी विभक्ति हुई। आगे सूत्र है आख्यातोपयोगे। आख्यातोपयोगे सूत्र का अर्थ है कि नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में अध्यापक या शिक्षक में पंचमी विभक्ति होती है। नियम पूर्वक पढ़ी जानी चाहिए, लेकिन विद्या ये नहीं कि बीच बीच में छोड़ दी, नियम पूर्वक विद्या पढ़े। आख्याता का अर्थ है जो वक्ता है अथवा उपदेष्टा है, शिक्षक है या अध्यापक है। उपयोग का अर्थ है ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करते हुए विद्या अध्ययन करना, नियम पूर्वक विद्या अध्ययन करना। जैसे उपाध्यायात अधीते, गुरु से पढ़ता है, किससे पढ़ता है, गुरु से पढ़ता है। तो यहाँ पर उपाध्याय में कौन सी विभक्ति हुई, पंचमी विभक्ति। वो नियम पूर्वक पढ़ रहा है, लेकिन अब इसका प्रत्युदाहरण है नटस्य गाथाम शृणोति, नट की गाथा सुनता है। यहाँ पर नियम पूर्वक विद्या ग्रहण नहीं है, वो ओनली गाथा सुन रहा है, उसकी मर्जी हो तो सुने, नहीं तो नहीं सुने, वो यह है। अतः यहाँ पर पंचमी न होकर के षष्ठी विभक्ति हुई है।
यहाँ पर कौन सी विभक्ति हुई है? षष्ठी विभक्ति हुई है। षष्ठी विभक्ति तो आख्यातोपयोगी का मतलब क्या है? आख्याता जो है, आख्याता से यानी नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाएगी तो उसमें पंचमी विभक्ति होगी। उपयोगी का अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करते हुए, इन नियमों का पालन करना चाहिए उनको। ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन नहीं करेगा तो वहाँ पे क्या है, वो जैसे नटस्य गाथाम शृणोति, इसके अंतर्गत जैसे पंचमी विभक्ति नहीं हुई तो वहाँ भी पंचमी विभक्ति नहीं होगी यदि नियम पूर्वक पढ़ेगा। उपयोग का अर्थ है ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करना और फिर विद्या अध्ययन करना, तो वहाँ पे कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।